हेलो बच्चों, इस बार हमारा जो तीसरा अपक्रिया है इसका नाम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। क्या है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, और इसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हम अनुत्क्रिय नाम से जानते हैं। और इस अपक्रिया में क्या होता है कि केवल ये एक ही दिशा में संपन्न होती है। क्या होती है? एक ही दिशा में केवल संपन्न होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें केवल एक ही दिशा में अपक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। फिर से सुनो, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें केवल एक ही दिशा में अपक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का जो पहचान होता है इस संकेत द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। मतलब केवल एक ही दिशा में होगा। ये केवल क्या होगा? एक ही दिशा में होगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लें, सोडियम Na+। सोडियम को अगर हम H2O से रिएक्शन करा दे तो क्या प्राप्त होगा हमको? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन मुक्त करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त होगा। जब आप सोडियम धातु को किसे हाइड्रेट मतलब जल से आप रिएक्शन कराओगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और ये हाइड्रोजन गैस हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होगा। तो जब आप सोडियम धातु को जल से अपक्रिया कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब देखिए, ये हमको रिएक्शन कराने के बाद मतलब ये इधर वाले जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अपक्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसमें उत्पाद हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और H2 है। अब यहाँ देखा जा रहा है कि क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2 से अपक्रिया करा दे, क्या ये फिर से प्राप्त हो जाएगा? सोडियम और क्या नाम है? हाइड्रेट जल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में अपक्रिया हो सकती है। ठीक है ना? तो जो अपक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये याद हो गया होगा आपको। जैसे हमने ले लिया सिल्वर, जैसे NaCl मैंने ले लिया, और NaCl को हमने किससे अपक्रिया करा दिया? AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से। जैसे सोडियम क्लोराइड को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करा दिया तो क्या प्राप्त हो गया हमको? सिल्वर क्लोराइड, और क्या प्राप्त होगा? NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड ये हमारा सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट मतलब सोडियम क्लोराइड को आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। ठीक है ना? मतलब कि सिल्वर क्लोराइड को आप अगर सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन पुनः कराते हो तो ये पुनः ये पदार्थ नहीं बन सकता है। ठीक है ना? जब ये नहीं बन सकता इसका मतलब कि ये कौन सी अपक्रिया होगा? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। समझ ना? केवल एक ही दिशा में ये हो सकता है, मतलब अग्र दिशा में, पश्च दिशा में नहीं होता है। ठीक है? तो इस तरह से हमारा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, इसको भी नोट कर लीजिए।